ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई। नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में ऐसा राजू दास ने कहा, मुल्ला मुलायम, तो क्या सोचते हैं आप सब? ऐसा है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, पागल कुत्ता काट लिया है। समय आने पर उन लोगों को जूते और चप्पल से इलाज होगा। जिन कुकुरमुत्तों की हैसियत नहीं है वो मुल्ला कहते हैं। देश में इस समय दो मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्म हैं। एक दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, दूसरा अयोध्या जहां राम मंदिर है, जहां चंदा चोरी हुई है, यूँ कहें चंदा की डकैती हुई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा गया। जिसके बाद तमाम अयोध्या के साधु संत आक्रोशित हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं हुआ था, महंत ज्ञानदास के आश्रम पे हुआ था। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी आपत्ति जताते हैं। शंकराचार्य अयोध्या आते हैं, वो भी आपत्ति जताते हैं। जिसके बाद अयोध्या के एक संत है, महंत, खुद को महंत बताते हैं, राजू दास, वो कहते हैं कि मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार में ज्ञानदास जी के आश्रम पे पढ़ा गया था। सत्य है कि हनुमानगढ़ी के परिसर में ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई। तो हम फिर हनुमानगढ़ी आ गए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बयान आपने देखा राजू दास का? बयान तो मैंने नहीं देखा, दिए होंगे, हो सकता है चल रहा होगा, लेकिन हमारे उस पर नहीं आया, मैंने देखा नहीं। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में ऐसा राजू दास ने कहा, मुल्ला मुलायम, तो क्या सोचते हैं आप सब? ऐसा है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, पागल कुत्ता काट लिया है। समय आने पर उन लोगों को जूते और चप्पल से इलाज होगा। उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, बस समय के इंतज़ार है। और ऐसे महान नेता को जो धरती पुत्र कहे जाते थे और रक्षा मंत्री रहते हुए वो जो सैनिक के जो लाश नहीं घर पे आती, शहीद हो जाते थे, उन्होंने उन शहीदों को लाश उनके घर पहुंचवाने, 100 को घर पहुंचवाने का काम किया और उनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय नेताजी थे, उनको ये लोग आज मुल्ला कहते हैं। जिन कुकुरमुत्तों की हैसियत नहीं है वो मुल्ला कहते हैं। ऐसे कुकुरमुत्तों के समय आने पर इलाज किया जाएगा, उनको ठीक हो जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। तो राजू दास ने ये कैसे कह दिया कि ज्ञानदास ने अपने आश्रम पे कराया, मुल्ला मुलायम मतलब नेताजी के बारे में कह दिया कि उनके कारण हुआ था? वही तो मैं कह रहा हूँ, पागल हो गया है, पागल कुत्ता उसको काट लिया है। समय आने पे उसका इलाज कर दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस अभी समय परिवर्तन होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करिए। शंकराचार्य जी आए हुए थे अयोध्या, आपने हनुमानगढ़ी में उनका दर्शन भी कराया, वो भी गए थे, आप सब भी थे, तो क्या मतलब हनुमानगढ़ी को लेकर क्या बातचीत हुई थी? भाई, शंकराचार्य जी ने पूछा था कि क्या यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर पर नमाज हुआ था, तो हम लोग बताए नहीं, हनुमानगढ़ी मंदिर में कभी नमाज नहीं हुआ, न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यो, और न उस हनुमान जी महाराज की सीढ़ी पे हुआ था। हाँ, महंत ज्ञानदास जी महाराज जी के आश्रम में हुआ था, जो हनुमानगढ़ी से बगल है, उनके यहाँ हुआ था। तो उससे हमसे क्या लेना देना है? कोई अपने आश्रम में क्या करा रहा, कोई अपने घर में क्या कर रहा था, हमसे क्या लेना देना है? वही तो सब कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के क्षेत्र में आता है ना वो। नहीं, क्षेत्र तो जो पूरा अयोध्या हनुमानगढ़ी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से मुस्लिमों को निकाल दें तब तो हम जाने, बीजेपी RSS वाले मुस्लिम को यहाँ से निकाल दें अयोध्या से, तब तो मैं जानूँ कि जो ये लोग जो ठग बेईमान है, जो राम के नहीं हुए, वो हमारे आपके हो सकते हैं। अच्छा, नमाज जो पढ़ाने की कहानी ज्ञानदास जी के आश्रम पे थी, एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को। 2003 में कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप लोग बैठ करके दोनों पक्ष मंदिर का निस्तारण कर लीजिए। मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगा, आप लोग आपसे समझौता कर लीजिए। उसी समय ईद उद चल रहा था, तो उसी समय महंत ज्ञानदास जी ने बुलाया दोनों पक्ष के, उस पक्ष के हासिम अंसारी मुद्दई थे, वो थे, और उनके लोग थे, आए इनके यहाँ जो उनमें अपना रोज़ा इफ्तार किए, अपना चर्चा किए, भाईचारा वाली चर्चा हुई कि मंदिर बनने दी, मंदिर बनना चाहिए। भाई, हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, अयोध्या के मुस्लिमों को यहाँ राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि बने। लेकिन जो कुछ कुकुरमुत्ते हैं इस टाइप के, जो कोई चीज़ हजम नहीं कर सकते हैं, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और
नमाज हुआ, नमाज होने के बाद महंत ज्ञानदास जी के यहाँ से, उसके बाद यहाँ के संत बाबू टेलर का घर और मस्जिद एक ही में है, उनके यहाँ गए, उनके यहाँ हनुमान चालीसा हुआ, वहाँ भी सब लोग फल वगैरह वो लोग भी खिलाए, भाईचारा किए, चले आए। इसमें तो गंगा यमुनी की जो तहजीब कहा जाता है वही हुआ था। सौहार्द, आपसी सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए ये सब हुआ। और सरकार चाहती थी राम मंदिर का निस्तारण हो जाए, लेकिन ये आरएसएस के लोग ही राम मंदिर को बजाए थे अपने बीजेपी के चक्कर में। उसी के नाम पर आज ये लोग सत्ता में हैं, काबिज हैं। उसके बाद मंदिर भी बना और उस मंदिर में ऐसा डकैती हुआ, जिस डकैती के वजह से अयोध्या के माथे पे ऐसा कलंक लगा कि इसको सदियों सदियों नहीं मिटेगा। और इन मक्कारों को, आरएसएस वालों को, अयोध्या से, अयोध्या वालों को लाठी डंडा लेकर के इन आरएसएस वालों को यहाँ से खेद देना चाहिए। ये यहाँ का ये लोग एक ऐसा तंत्र विकसित किए हुए हैं। एक विधानसभा का अध्यक्ष है महाना, उसने कहा जिसका पैसा श्रद्धा से चढ़ा था वो पैसा मंदिर में लगा, और जिसका पैसा गैर श्रद्धा से चढ़ा था वो चोरी हो गया, लूट लिया गया। ये लोग ऐसा एक नाक विकसित किए हुए हैं, जिस नाक में ऐसा चिप लगा हुआ है, जो चिप ये पता कर लेता है कौन सा नोट श्रद्धा से चढ़ा हुआ है, कौन सा नोट गैर श्रद्धा से चढ़ा हुआ है। गैर श्रद्धा से चढ़ा हुआ नोट नागपुर चला जाता है और श्रद्धा से चढ़ा हुआ नोट मंदिर में लग जाता है। ऐसे कालनेमियों को यहाँ से खेदने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इस बात पे कहूँगा कि जो आरएसएस के डकैत हैं उनको जेल होना चाहिए और हिंदुस्तान को अमन चैन से जीने देना चाहिए। चंदा चोरी का जो पूरा मुद्दा था कहाँ तक पहुँचा है? आप अयोध्या में हैं, यही 100 मीटर दूर राम जन्मभूमि है, भगवान राम का मंदिर है। देखिए, अयोध्या को जो डकैती हुई राम जन्मभूमि प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ, उसको दबाने के लिए ये लोग 2-4-6 जेल में डाल दिए हैं छोटे लोगों को। बड़े मगरमच्छों के बचाने के लिए सारी रणनीति इनकी हो रही है और उनको बचा ले जाएंगे लोग। उनको एसआईटी में तो फेर बदल किया गया है ना। एसआईटी उन्हीं के लोग हैं, वही जांच करेंगे, उन्हीं को बचाना है। इसलिए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा उस एसआईटी में और कुछ ईमानदार आईपीएस आईएएस रहेंगे तभी निष्पक्ष जांच होगा। नहीं तो उनको बचाने के लिए सारा ड्रामा चल रहा है और ऐसा ड्रामा इधर उधर करके करा देंगे। और हो सकता है भविष्य में कि ये लोग कहीं चाइना से युद्ध ना करा दें, ये सब दबाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के लोग, ये लोग बहुत तो ऐसे ही होता होगा महाराज जी, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है। अरे भाई, ये लोग चाह करके कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना हो जाता युद्ध की एक देश दूसरे देश पर जबरदस्ती का वहाँ अरुणाचल में कब्जा कर लिया 50-60 किलोमीटर, इसी बीजेपी की देन है। वहाँ लाल पियर आँख इनका नहीं दिखाई दे रहा है, 56 इंच का सीना बिटूर के 4 इंची का हो गया है। यहाँ नीट वाले पेपर लीक होता है, उस पे ये लोग जो है नहीं ध्यान देते हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बर्खास्त कर सकते हैं, एक मंत्री को, उस मंत्री को बर्खास्त कर देंगे तो ऐसा पोल खोलेगा कि मोदी और अमित शाह सब चले जाएंगे, सबकी जो कहानी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। इसीलिए उसको इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये सब बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। इन नौटंकीबाजों से सावधान रहने की ज़रूरत है हिंदुस्तान की जनता को। और यहाँ के नौजवान अब की बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और नई सरकार 27 में यूपी में बनेगा, 29 में केंद्र में बनेगा। और ऐसे जो विद्यालय बंद कर रहा हो, जो अस्पताल बंद कर रहा हो सरकार, ऐसे निकम्मे, ऐसे कमीने सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अब आने वाले समय में यदि ऐसा नहीं हुआ तो नेपाल वाली हाल होगी। नौजवान संसद पे चढ़ के कब्जा करेगा और प्रधानमंत्री सबको जो उनपे बंद कर दिया जाएगा। आप अयोध्या के साधु संत है, आप कह रहे हैं कि समय आने पर ठीक कर दिया जाएगा, हिसाब होगा जो तमाम टिप्पणियां हो रही हैं राजू दास के द्वारा। आप भी साधु संत हैं, आप कैसी मतलब ऐसे कह रहे हैं समय आने पर हिसाब होगा?
भाई समय आएगा, जब समय आएगा, जैसे आजकल पागल कुत्ता काटा है तो इसीलिए भूख रहे हैं सब। भाई नेताजी आप भी धमकी दे रहे हैं। धमकी क्यों दे रहे हैं? सही बता रहे हैं, ठीक कर दिए जाएंगे, समय आने पर ठीक किया जाएगा। समय आने दीजिए, समय का इंतजार है। भाई अनाप शनाप हम भी कह सकते हैं, अनाप शनाप योगी मोदी को नहीं कहते हैं भाई, नहीं उल्टा सीधा हाँ गलत किए वहाँ कह रहे हैं भाई पूरी देश की शिक्षा ख़त्म कर दे रहे हैं, अस्पताल ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इस पर यदि इन लोगों तो को आपको लगता है कि सत्ता के संरक्षण में बोला जा रहा है ये? एकदम सत्ता के संरक्षण में बोला जा रहा, नहीं तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो बोल दें। सत्ता चले जाने के बाद से वो लोग अपने कमरे से नहीं निकलेंगे, उनकी हैसियत नहीं निकल जाए, जान लीजिए आप। तो अयोध्या हनुमानगढ़ी में मौजूद थे, अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत आनंद दास जी थे, तमाम मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।